उज्जैन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष तंत्र एवं वास्तु महाधिवेशन में मंगलवार को अवंतिका के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ला को महर्षि भृगु सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष तंत्र एवं वास्तु महाधिवेशन का आयोजन कालिदास संस्कृत अकादमी के सहयोग से किया। इस कार्यक्रम का आयोजन आचार्य वराह मिहिर न्यास डुंगला प्रकल्प पूर्णश्री फाउंडेशन, सम्राट विक्रमादित्य विद्युत परिषद और साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन नेपाल के संयुक्त तत्वाधान में किया। कार्यक्रम के दौरान पोष शुक्ल पक्ष द्वितीय को डॉक्टर विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ला को उनके वास्तु और ज्योतिष क्षेत्र में किए गए अनुसंधान के लिए महर्षि भृगु सम्मान 2025 से सम्मानित किया। यह सम्मान महान ऋषि भृगु की स्मृतियों और उनके योगदान, विशेषकर ज्योतिष भृगु संहिता और ज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस दौरान डॉक्टर विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ला ने अपनी बातचीत में कहा कि ज्योतिष एक प्राचीन पद्धति है और इसमें सभी गणनाएं वैदिक परंपरा के अनुसार होती है। कालिदास अकादमी के अंदर श्री ज्योतिष का महाधिवेशन रखा गया था, दो दिवसीय। उसके अंदर आचार्य महर्षि श्री भृगु संहिता जो होती है, महर्षि के द्वारा भृगु संहिता के द्वारा भृगु ऋषि के द्वारा सम्मानित किया गया है। किस तरह का अवार्ड है, क्या अवार्ड? ज्योतिष के कार्यक्षेत्र के अंदर जो अपने रुचिकर कार्य से होता है, उसके अंदर जो जातक जो पीएचडी करते हैं और ज्योतिष के अंदर समुद्री तल का जो ज्ञान रखते हैं, उस हिसाब से कुछ विशेष चीजें होती है जिसके लिए इस अवार्ड को किया जाता है। भृगु ऋषि जो होते हैं, भृगु संहिता के अंतर्गत जो कुछ चीजें बनती है ज्योतिष से रिलेटेड है। जैसे अपन पुराणों के अंदर देखते हैं तो एक अग्नि पुराण है जिसमें ज्योतिष बहुत सारा है। उसी प्रकार से गरुड़ पुराण है जिसके अंदर गर्भाधान का चीजें ले रखी है। ज्योतिष के अंदर अलग अलग चीजें निहित की गई है। अब यहाँ पर आचार्य वराहमिहिर का जो कुछ ग्रंथ हैं और राजा महर्षि भृगु ऋषि द्वारा ग्रंथ है, उन ग्रंथों का समावेश करके कुछ जो शोध किया गया है कुछ लोगों ने, उस पर ज्योतिष के तथ्यों पर आधारित और सिद्धांतिक ज्योतिष पर चर्चाएं की जाती है। अब भृगु ऋषि और आचार्य वराहमिहिर इनके ज्योतिष तथ्यों के ऊपर सटीक फलित हो जाए और सटीक भविष्यवाणी की जाए, और जो आज जो तिथियों का मतभेद होता है, इन तथ्यों मतभेदों को निराकरण किया जाए, इसी पे ही यहाँ पर चर्चाएं की गई है। इस महाधिवेशन के अंदर एच.एस. रावत साहब भी आए थे दिल्ली के, और महान विद्वान और भी प्रकोष्ठी में यहाँ पर सम्मिलित हुए। इसके ऊपर विशेष चर्चा की गई जिसके अंदर भृगु ऋषि के अंतर्गत जो चीजें मानी गई है, जिन्होंने सिद्धांत के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, फलित के ऊपर और अंतरिक्ष की घटनाओं के ऊपर भी, और जो होने वाली खगोलीय घटनाओं के ऊपर भी और मौसम घटनाओं के ऊपर भी जो ज्योतिष बताया है वो सटीक बनता है। जिसके अंदर विशेष अध्ययन किया जा रहा है सूर्य की किरणों के द्वारा, सूर्य की पराविनी किरणों के द्वारा और सूर्य की कलर थेरेपी कंसल्टेंसी जिसको अपन कहते हैं, उसमें जातक के बालकों को स्वास्थ्य के अंदर फायदा कैसे मिल पाए उसके ऊपर चर्चा की गई है। एक विशेष रिसर्च पे, विशेष अनुसंधान के अंदर एक मालूम पड़ता है कि बालक या जातक कितना भी धनाढ्य क्यों ना हो, पर उसके अंतिम समय के अंदर जो क्रिया होती है, मतलब बाल्यकाल अवस्था के बाद जो विवाह के बाद जो वृद्धावस्था आती है, तो वृद्धावस्था के अंदर बालक जातक को लाभान्वित हो पाए, या संतान सुख मिलेगा या न मिलेगा, या उसकी वृद्धावस्था कैसे कटेगी, या कोई रोग द्वारा मृत्यु तो न है। उसी प्रकार से भृगु संहिता और यहाँ भरत जातकम पुस्तकों आदि के अंदर वर्णन किया गया है कि यहाँ पर वराहमिहिर द्वारा और भृगु जी द्वारा ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है कि जातक की जन्म कुंडली के माध्यम से ही उसके वृद्धावस्था का अनुमान किया जाए, कि उसकी वृद्धावस्था, जैसे पूरा जीवन तो राजसी ठाट बाट से बीत जाता है, परंतु वृद्धावस्था बड़े कष्ट में जाती है और खुद की संतान होने के पश्चात भी मुखाग्नि नहीं दी जाती है। इस प्रकार से इन सिद्धांतों पर बहुत सी चर्चा की गई है। आजकल के प्रतिकाल के अंदर इसलिए लिया गया है कि आजकल जितने भी संतानें हैं, वे संतानें विदेश में रहती है और अपने खुद के माता पिता का भी केयर नहीं कर पाती है, इसलिए इन सिद्धांतों पर किया गया चर्चाएं होती रहती है। उज्जैन की काल गणना किस तरह की गणना होती है? उस उज्जैन में डोंगला जो स्थान बताया गया है, माना गया है, और अभी यहाँ पर एक रिसर्च भी सेंटर हमारे श्री मोहन जी यादव द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो पर स्थापित किया गया है। डोंगला बहुत बड़ा केंद्र बन गया है जो कि कर्क रेखा का विशेष केंद्र है, जो कि यहाँ पर ज्योतिष की काल गणना के अंदर जंतर मंत्र है, और डोंगला बना हुआ केंद्र है। मंगलनाथ का प्राचीन मंदिर, अंगारक का प्राचीन मंदिर, ये सब ज्योतिष गणनाओं के आधारित बना गया है। यहाँ पर कर्कराज का जो मंदिर है, और यहाँ पर जो स्वयंभूत महाकाल राजा है, ये स्वयं काल गणना का केंद्र माने जाते हैं। और यहाँ पे सारे ग्रहों को जो अंश रूप में 0 डिग्री पे विराजमान थे, सारे ग्रहों की गति यहीं से प्राप्त हुई है, इसलिए उज्जैन सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है ज्योतिष गणना के आधार पर।
जी पंडित। हमारे उज्जैन के माननीय श्री मोहन जी यादव जो अब मुख्यमंत्री हैं, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव द्वारा उज्जैन को सम्राट वीर विक्रमादित्य की नगरी घोषित जो है, उसके अंदर दो मासिक 2 महीने तक उन्होंने विक्रमोत्सव मनाया। और उसी के अंदर ज्योतिष की विशेष धारा के अंदर, उज्जैन के अंदर विशेष ज्योतिष गणना के अंदर यहाँ पर डोंगला है और नाभि केंद्र है, जंतर मंतर है, ऐसे विशेष जो प्राचीन प्राचीन जगह थी उन सबको पुनर्स्थापित किया गया है। और यहाँ पर बहुत शोध कार्य किए गए हैं, बहुत सराहनीय है ये कार्य और साधुवाद के पात्र हैं। और उनका मैं तहे दिल से और बिल्कुल हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज्योतिष के ऊपर जो किए हुए रिसर्च थे उसको वापस से प्रतिपादन किया, उनके ग्रंथों का वापस से प्रतिपादन किया और नए नए जागरूकता फैलाई। और आज एक डोंगला को जो एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर बनाया है, ये उनका बहुत बड़े साधुवाद के पात्र हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ही ये संपन्न हो पाया। वैदिक घड़ी का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री ने हाँ जी, उज्जैन में एक जंतर मंतर के अंदर वैदिक घड़ी का स्थापन करवाया। ये बहुत ही बढ़िया घड़ी है जिसके अंदर मौसम की काल गणना, मौसम की घटना और इसके अंदर पूरा कार्यकाल बताया जाता है और प्रत्येक क्षण मौसम के हिसाब से परिवर्तित होता है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से 30 से 35 घंटे तक का पूरा कार्यकाल बताया गया है उस घड़ी के अंदर। और श्रीवास्तव जी ने जो मतलब फॉरेन में रह करके घड़ी को बनाया वो बहुत ही बढ़िया है। हमारे जो ज्योतिष विचार मंच जेवीएम के एक हमारे परम मित्र है आलोक जी, रुद्र जिनको कहते हैं, वो निकनेम रुद्र लगाते हैं, उनके परम मित्र है वे श्रीवास्तव जी। हमारे जो जेवीएम के श्रीमती सुकृति व्यास जी और पांचाल जी और कुछ अपने अतुल जी, उसी प्रकार रुद्र जी आदि हम लोगों ने जाकर के रिसर्च सेंटर भी देखा, वैदिक घड़ी का अवलोकन भी किया। और वहां पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो वैदिक घड़ी बनाने लगवाई गई है वो ज्योतिष सिद्धांत के लिए बहुत ही अच्छी है और आगे जो पाठ्यक्रम वाले बच्चे लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत ही यह लाभान्वित हो पाएगी। और जितने भी सेंटर बन रहे हैं ज्योतिष को लेकर के उन सभी आगे पाठ्यक्रम के वाले बच्चों के लिए बहुत ही शुभ घड़ी आई है कि उनके लिए रिसर्च सेंटर के लिए ये सब आगे उनके रिसर्च में बहुत लाभप्रद। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।